Hey everyone, welcome back to the channel. कोविड-19 महामारी की शुरुआत चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से मानी जाती है। माना जाता है कि यह वायरस दिसंबर 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में किसी बाजार में किसी मध्यवर्ती जानवर के जरिए इंसानों में फैला होगा। SARS-CoV-2 नाम का यह वायरस खांसने, छींकने और यहां तक कि बात करने से निकलने वाली श्वसन संबंधी बूंदों के माध्यम से फैलने की क्षमता के कारण तेजी से फैला। आइए महामारी के पूरे घटनाक्रम को चरणों में समझते हैं। 1. प्रारंभिक प्रकोप, अंत 2019, प्रारंभिक 2020, ये वायरस वुहान में सामने आया, जिससे अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों में अचानक वृद्धि हुई। वुहान से यात्रा करने वाले लोगों के कारण यह वायरस चीन के अन्य हिस्सों और फिर दुनिया भर में फैल गया। 2. वैश्विक प्रसार और महामारी घोषणा, प्रारंभिक 2020, मध्य 2020, जैसे ही देशों में कोविड-19 के मामले सामने आए, संक्रमण को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध, लॉकडाउन और मास्क अनिवार्य जैसे उपाय लागू किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मार्च 2020 में इस प्रकोप को महामारी घोषित किया। 3. शुरुआती टीका विकास और नए रूप, मध्य 2020, अंत 2021, शोधकर्ताओं ने तेजी से कोविड-19 के खिलाफ टीके विकसित किए और उनका इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि वायरस के नए रूप सामने आए, जिनमें से कुछ ज्यादा तेजी से फैलने वाले थे। 4. टीकाकरण अभियान और निरंतर प्रबंधन, अंत 2021, अब तक टीकाकरण अभियानों ने कोविड-19 से होने वाले अस्पताल में भर्ती और मृत्यु दर को काफी कम कर दिया है। हालांकि ये वायरस अभी भी फैल रहा है और इसके नए रूप चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। 1. प्रवेश बिंदु, एंट्री पॉइंट, यह वायरस आपके मुंह, नाक या आंखों से शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति खांसते, छींकते या सांस छोड़ते समय बूंदों के माध्यम से वायरस को फैलाते हैं। ये किसी दूषित सतह को छूने और फिर उसी हाथ से चेहरा छूने से भी फैल सकता है। 2. लक्ष्य प्राप्त, टारगेट एक्वायर्ड, यह वायरस आपकी कोशिकाओं पर विशेष रूप से रिसेप्टर स्थलों, खासकर आपके फेफड़ों में मौजूद ACE2 रिसेप्टर्स को ढूंढकर उनसे जुड़ जाता है। ये रिसेप्टर स्थल दरवाजे की तरह काम करते हैं, जिनसे होकर वायरस आपकी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर पाता है। 3. आंतरिक व्यवस्था पर कब्जा, हाईजैकिंग द मशीनरी, एक बार अंदर जाने के बाद वायरस आपके शरीर की कोशिकाओं पर नियंत्रण कर लेता है। यह आपकी कोशिकाओं के तंत्र का इस्तेमाल करके अपने आप की और कॉपियां बनाने लगता है, जिससे आपकी कोशिकाएं वायरस फैक्ट्री में बदल जाती हैं। 4. प्रतिरक्षा प्रणाली का जवाब, द फाइट बैक, आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, सक्रिय हो जाता है और संक्रमित कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। इससे सूजन और फ्लू जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। 5. संभावित परिणाम, वेरिड आउटकम्स, हल्की बीमारी, ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण होते हैं और वे बिना किसी चिकित्सीय देखभाल के ठीक हो जाते हैं। गंभीर बीमारी, कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाती है, जो स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकती है। इससे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। 6. लंबे समय तक कोविड, लॉन्ग कोविड, कुछ लोगों में लंबे समय तक कोविड का असर रहता है, जिसमें शरीर में कमजोरी, दिमाग का धीमापन और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण शुरुआती संक्रमण के ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। 7. शरीर की याददाश्त, द बॉडीज मेमोरी, यदि आप ठीक हो जाते हैं तो आपका शरीर एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, विकसित करता है, जो भविष्य में इसी वायरस से होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। हालांकि प्रतिरक्षा का स्तर और उसकी अवधि अलग अलग हो सकती है। 8. निरंतर विकास, कांस्टेंट एवोल्यूशन, यह वायरस बदल सकता है, जिससे नए वेरिएंट बन सकते हैं। कुछ वेरिएंट अधिक तेजी से फैल सकते हैं या अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं। टीकों को इन परिवर्तनों को लक्षित करने के लिए अपडेट किया जाता है। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर।